हाय मैं ओमकार। अभी तो जानते हो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन कितनी जो है वो ट्रेंड में है, लेकिन स्कॉर्पियो एन से लेके क्लासिक की भी बुकिंग बढ़ गई है, तो खैर जानते हो, क्योंकि महिंद्रा ने जो है वो बिजनेस स्ट्रैटेजी सीख ली है, इसलिए जो है वो क्लासिक बनने की है। सामने जो देख रहे हो आप क्लासिक 2.2 लीटर का इंजन आता है, एमहॉक डीजल इंजन, जो करीबन 130 bhp छोड़ देता है और 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ लेता है। ये तो खैर आप जानते हो, लेकिन क्लासिक अभी तक मिल रही है क्यों, इसका एक रीज़न है, वो भी आपको समझा देता हूँ इस ब्लॉग में। यहाँ पे आप देख रहे हो 2023 ब्रांड न्यू क्लासिक, क्योंकि कैसे क्लासिक को पहचाना जाता है, ये जो यहाँ पे जो है वो आपको जो हेडलाइट दिख रहा है वो उसका पोर्शन जो है वो आप BS6 में इस तरह से दिखाई देगा। जो पहले गोल मोटल से दिए आते थे वैसे नहीं दिखाई देते। और सबसे खतरनाक बात रही, ये वाला पर्टिकुलर इंजन आपको स्कॉर्पियो एन में भी मिलता है, Z2 में और Z1 Z2 में, यानी कि पहले जो बेस वेरिएंट है स्कॉर्पियो एन का, उसमें अगर आप लेते हो तो 13 लाख तक बेस वेरिएंट आपको मिल जाता है। उसमें खाली डिब्बा आता है, मतलब कुछ भी आपको जो है वो स्टीरियो वीडियो नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जिसको एन लेनी है, इससे भी ऊंची, और जो बिग डैडी लेना है इसको, और अगर ज़्यादा उसको पैसे नहीं खर्च करने, तो इस टाइप की जो गाड़ी लेके आप जो है वो वही इंजन 130 bhp वाला लेके खुश हो सकते हो। लेकिन मैं बात करूं डीजल वेरिएंट की, 130 bhp जनरेट करने वाला ये इंजन अगर स्कॉर्पियो एन में डाल के अगर आपको वही अगर इंजन मिले लेकिन कम प्राइस में, तो एन लेके आप खुश हो जाओगे। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है महिंद्रा की, कि वही इंजन एन में डाल दिया लेकिन बेस वेरिएंट में। अगर आप जो ज़्यादा पैसे मतलब 15 लाख से ऊपर चले जाते हो तो एन का Z4 वेरिएंट आता है, और Z4 वेरिएंट के बाद आपको ये इंजन मिलना बंद हो जाता है और 175 bhp वाला स्कॉर्पियो एन वाला इंजन मिल जाता है। ये इंजन करीबन सबसे ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर के इस टाइप के जो है वो रिमोट एरियाज़ में ज़्यादातर के स्कॉर्पियो अभी तक बिकती है। और स्कॉर्पियो का जो है वो डिज़ाइन है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, बॉक्सिस डिज़ाइन है, वो हमेशा बरकरार रहा है, क्योंकि ज़्यादातर के रिमोट एरिया में, गांव खेड़ों में इसके जैसी गाड़ी और बोलेरो जैसी गाड़ी इसका जो कोई तोड़ नहीं कर सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात ग्राउंड क्लियरेंस की आती है और जहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात आती है, तो स्कॉर्पियो को हमेशा जो है वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि स्कॉर्पियो है ही भाई ऐसी, क्योंकि स्कॉर्पियो अपने आप में जो है वो फील ही अलग सा आता है। और जो जहाँ तक की बात एन की है, तो एन ज़्यादातर लेते कौन है, अर्बन एरिया वाले लोग लेते हैं। गांव खेड़ों में ज़्यादातर एक तो बुकिंग नहीं मिलती, लेकिन ये जो गाड़ी है उसका तोड़ नहीं, क्योंकि जिसको एन लेनी है वो प्रेफर करता है ये बंदा, क्योंकि एन की बुकिंग नहीं मिलती। एक तो सामने ये है क्लासिक 2023 मॉडल BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन के साथ आता है। अभी ये वाला जो है वो यूरिया फिल्टर डालना पड़ता है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। सामने आपको पुराना वाला महिंद्रा का लोगो मिलता है, अभी 2023 का नहीं है, 22 का वेरिएंट है, मतलब पिछले साल वाला, मतलब स्टॉक वाला। अगर नया लेते हो तो यहाँ पे ये हटा के उन्होंने जो है वो विंग बर्ड वाला डाल दिया। यहाँ पे जो टाइगर नोज ग्रिल वही दिखाई पड़ते हैं आपको। सिंगल प्रोजेक्टर जो है वो आपको जो है वाइट लाइट्स आपको मिल जाती है उसमें, टॉप एंड वेरिएंट में, टॉप एंड में। यहाँ पे जो है वो हैलोजन लैम्प जो है वो येलो से मिल जाते हैं। सबसे बात तगड़ी रही बिल्ड क्वालिटी वाइज, कोई भी आपको इसको तोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग मटेरियल महिंद्रा का आता है। ग्राउंड क्लियरेंस 120 मिलीमीटर का आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ऑल टेरेन टायर महिंद्रा के साथ आपको 235 65 R17 के आते हैं, जो भी आप 18 इंच बढ़वा भी सकते हो, 1 इंच बढ़वा भी सकते हो। और अप्रोच एंगल की बात रही तो इसके जैसे गाड़ी और इसका जैसा कंसेप्ट डिज़ाइन आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है उसका, कि आज तक इसका कोई नहीं तोड़ कर पाया। यहाँ पे अगर बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, महिंद्रा ने सेम बिल्ड क्वालिटी रखी है, कोई भी फर्क नहीं आते। पूरे के पूरे ये थर्ड पार्टी वाला है आपको जो क्रोम फिनिशिंग, लेकिन कंपनी फिटेड ऐसे आते नहीं, और भी हम काफ़ी बड़े से देखने को आपको मिल जाते हैं। और सबसे बात रही यहाँ पे पीछे में लेके चलता हूँ, तो जो क्लासिक में फील आता है अभी तक, जो ब्लैक में सबसे ज़्यादा ब्लैक फेमस है, और ब्लैक में इतनी वेटिंग है कि मिलती भी नहीं है। वाइट लेना जो नहीं मिलती, तो जानबूझ के ऐसे लोग बोर हो जाते हैं और वाइट ले लेते हैं, और जिसको एन की बुकिंग नहीं मिलती वो क्लासिक पे उतर आता है। इस तरह से महिंद्रा की जो है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इसलिए उसको बंद नहीं किया महिंद्रा ने। पहले वाले जो बॉडी रोलिंग फील आता था उससे कम कर दिया, वो भी बात बताऊंगा मैं। स्कॉर्पियो S10 वाला वेरिएंट आप देख लो, टॉप एंड वेरिएंट है, महिंद्रा का लोगो आपको ओल्ड वाला लिखाई पड़ता है यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ। पीछे अगर लेके चलता तो विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, 175 मिलीमीटर के ऊपर खींच दी गई गाड़ी। फिलहाल गाड़ी जो है इंक्लाइन पोजीशन पे यहाँ पे खड़ी देख सकते हो। ये पूरे डायमंड कट नहीं आते, टॉप एंड वेरिएंट इसके ऊपर भी आता है। यहाँ पे 4x4 नहीं, आपको 4x2 ही दिखाई पड़ता है। स्कॉर्पियो की बेजिंग जो है कंपनी फिटेड नहीं, ये थर्ड पार्टी वाला लगवाया गया है। किट वगैरह सब आता है यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। तो ये पूरा जो है वो आपको पुरानी वाली आपको याद आती होगी स्कॉर्पियो क्लासिक पहले वाली की, जो 60-40 बेंच फोल्ड सीट कर सकते हैं, और पूरा बंद करके 4000 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे तो फिलहाल थर्ड पार्टी वाले लगवाया गया है, लेकिन कंपनी फिटेड सिंगल ही आता है। लेकिन स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जिसका कोई तोड़ नहीं, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। ऑफ रोडिंग करना हो, हमेशा 4x2 होके भी इतनी खासी ज़बरदस्त दमदार है। डिफॉगर एक दे रखे कंपनी ने, और ये भी जो है वो वाइपर के कंट्रोल के साथ। यहाँ पे जो है फाइबर मटेरियल आता है आपको, पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको ग्रिल से मिलती है। और सबसे बात रही इंडियन एवरेज हाइट 5'7" है मेरी हाइट, अभी तो थोड़ी सी खड़ी है इंक्लाइन पोजीशन पे, लेकिन हाइट देख लो कितनी है गाड़ी की। बिग डैडी कहा जाता है, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं। इसके जो है वो अगर
डिज़ाइन वाइज अगर बात करते हो, डिज़ाइन लैंग्वेज वाइज बात करते हो, तो अभी तक ये गाड़ी अगर जाती है ब्लैक में कलर में तो 4 लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि जो दिखती है उसका रुतबा ही अलग है। डीजल का 57 लीटर का टैंक आपको देखने को मिलता है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है इसमें। यहाँ तक की बात रही यहाँ पे अप्रोच एंगल की, तो काफ़ी तगड़े आपको मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो भी जगह जगह बैजिंग मिल जाती है आपको। 120 मिलीमीटर के ऊपर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो कि आप रिमोट एरिया में कहीं भी कुदा सकते हो इस गाड़ी को साथ। आपको कोई भी नीचे झुक के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो एक क्रीजेस मिल जाते हैं, एम हॉक का बेजिंग मिल जाती है आपको। जो भी यही स्टेल इंजन जो आपको आता है वो पहले वाले स्कॉर्पियो में दिखाई पड़ता है, रीट्यून किया हुआ अभी वाला है, और वही बोलेरो वाला इंजन है, लेकिन ये 2000 सीसी का मतलब 2.2 लीटर इंजन आपको मिल जाता है। वो भी बोलेरो में आपको 1.5 लीटर मिल जाता है। रही बात मुद्दे पे आते हैं, अगर बिल्ड क्वालिटी वाइज, बॉडी शेप वाइज अगर बात करते हो, जिसको एन लेना होना वो ज़्यादातर के अर्बन एरिया में लेता है, लेकिन जो क्लासिक रखता है गाड़ी उसको वो वैल्यू रखता है कि स्कॉर्पियो कितनी भाई इसमें फेमस थी, जो एन में मज़ा नहीं जो इसमें मज़ा है। लेकिन ऊंचा ऊंचा जो बैठना प्रेफर करता है, बिग डैडी कहा जाता है। हालांकि जो स्कॉर्पियो एन है थोड़ी पीछे से थोड़ी ऊंची है, लेकिन और विड्थ में काफ़ी बड़ी है, मॉडर्न है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स ज़्यादा है। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक की जब बात आती है तो भाई बात ही अलग है। कुछ सामने आप ऐसे इस तरह से कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है वो रेडिएटर के ग्रिल मिल जाते हैं, वो काफ़ी डैशिंग और जो है वो रोरिंग फीलिंग आते हैं। एक्सेसरीज थर्ड पार्टी वाले डलवाए गए। अभी ये हाथ से चढ़ने के लिए भी फॉर्च्यूनर जैसी फीलिंग आती है जब चढ़ते हो तो। 2 रूफ रेलिंग और एक जो है वो शार्क फिन एंटीना देखने को नहीं मिलता है इस गाड़ी में। अभी फिलहाल अंदर लेके चलता हूँ इस गाड़ी को, फिलहाल जो आगे से देख लो। जो पहले यहाँ पे बात आती है, अंदर लेके जैसे चलता हूँ मैं तो इस तरह से कुछ यहाँ पे इंटीरियर आपको दिखाई पड़ता है। चढ़ने के लिए आपको सिर्फ जो है वो ऐसे फील करना पड़ता है, जो फुट रेस्ट है ऐसे चढ़ के आपको बैठना करता है। पीछे ये जो है वो सीट ऐसे कर सकते हैं। सभी के सब चीज़ें मैनुअल दिखाई पड़ती है आपको। अंदर जैसे बैठते हो तो इस टाइप के इस पोजीशनिंग में जाते हो। महिंद्रा का लोगो आपको देखने को मिलता है। ये पूरे के पूरे एसी वेंट्स है, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ पूरी विजिबिलिटी दिखती है। कौन सी गाड़ी है बताओ जो एन भी नहीं आपको दिख पाती इतनी, मतलब जो थोड़ी सी ऐसी जो है वो गाँव खेड़ों वाली फीलिंग आती है जब ऐसे बैठते हो ना, जो पुरानी वाले बोलेरो में आती है वैसे। लेकिन एन में बैठते हो तो थोड़ी सी मॉडर्न सी फीलिंग आती है। ये पूरा गियर जब चालू करते हैं तो पूरा गियर हिल जाता है, 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे लेफ्ट राइट करने के लिए पुराने वाले स्कॉर्पियो में ऐसे जो है वो मिरर के जो इलेक्ट्रॉनिक बटन यहाँ पे आते थे, यहाँ पे नहीं आते। चारों के चारों एसी वेंट्स के जो है वो ऐसी इस तरह से कुछ की आती थी, जो पहले वाली फ्लिप की चलती है वैसी क्लासिक की डिजाइन है, लेकिन स्क्वायरिश ही बना दी। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन और बूट का बटन आपको मिल जाता है। चारों के चारों ऑटोमेटिक जो है वो विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, और एक जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है, सिंगल मैनुअल मिलते हैं। लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिलता है। यहाँ पे कुछ कॉइन वगैरह रख सकते हो आप, और ये जो है वो पेपर रोस वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। 4 नहीं 5-6 स्पीकर आते हैं। ये बीच में 4, ये 2 और ये पीछे मैं भी बताऊंगा आपको। 4 एयरबैग के साथ ये वाला आती है, मतलब क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम रॉकर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये जो है वो 7000 तक मार्किंग आपको डीजल की मिलती है। सबसे बढ़िया बात 180 तक मार्किंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और ये बात रही इस इंटीरियर की, आज तक फेमस है ये इंटीरियर, इसका कोई तोड़ नहीं कर पाया। थोड़ी सी सिल्वर की फिनिशिंग आपको मिल जाती है, और जब बंद कर लेते हो गाड़ी को जो फील आता है भाई सबसे खतरनाक है। इस तरह से कुछ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लाइट आपको मिल जाती है, जो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे मैं बंद कर लेता हूँ तो एक 1 टच में आपको बंद होती हुई नज़र आती है। इस तरह से कुछ बढ़िया आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नज़र आता है। महिंद्रा बड़ा से लिखा है। 5.7 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और चालू करने पर यहाँ पे गियर आपको नॉब हिलता है। यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं आता। एसी वेंट्स काफ़ी चिल्ड आउट कर देते हैं। यहाँ पे ऑटो वगैरह रखते हो तो ऑटो रख सकते हो, यहाँ पे बंद कर सकते हो। यहाँ पे पूरा ऑटो जो है वो एसी के कंट्रोल, सिंगल ऑटोमेटिक कंट्रोल आपको मिल जाता है। वाइपर के कंट्रोल वगैरह, यहाँ पे डिफॉगर के कंट्रोल वगैरह आप मिल जाते हैं। वाइपर के नहीं, डिफॉगर के, फ्रंट के, रियर के। एसी का बटन यहाँ पे मिल जाता है। रीसर्कुलेशन करने के लिए आपको बटन आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो आपको 4.3 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। टच स्क्रीन नहीं है, नॉर्मल ही है। यहाँ पे चारों के चारों एसी वेंट्स आपको नजर आते हैं। काफ़ी भारी भरकम जो है वो विजिबिलिटी आपको मिलती है। और लेकिन सच में बोल रहा हूँ, बैठ चुका ना, राजे जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो विजिबिलिटी डे टाइम रनिंग लाइट देती है, और स्वाइप अप होकर बंद हो जाती है। TFT हाफ TFT और एनालॉग डिस्प्ले आपको मिलता है, और काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है। और ऐसा लग रहा है पॉलिटिशियन के गाड़ी में बैठे हुए हो, इतना ज़बरदस्त फीलिंग आ रहा है। एसी के कंट्रोल के यहाँ पे मिलते हैं बटन, और यहाँ पे ग्लो बॉक्स आपका अच्छा खासा डे टू डे आता है, ठीक ठाक आता है यहाँ पे। और बिल्ड क्वालिटी भाई प्लास्टिक की सबसे बढ़िया है, और IRBM मैनुअल से ही मिलते हैं आपको हाथ उड़ाने के लिए। यहाँ पे सनवाइजर आपको जो है कोई मिरर वगैरह नहीं आता है। कुछ आगे वाला कंसेप्ट डिजाइन। और सबसे बढ़िया बात रही हेलोजन के लाइट दोनों के दोनों आते हैं, जो एन में नहीं आपको देखने को मिलते हैं, जो स्कॉर्पियो में देखने को मिलते हैं। अभी पीछे भी लेके चलूंगा मैं, पीछे लेके चलता हूँ तो इस तरह से कुछ स्पेस आपको निकल में आता है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी और बॉडी रोलिंग की जो है फील है वो कुछ अलग ही है। और जो है वो स्कॉर्पियो क्लासिक का रुतबा ही अलग है। जब रिवर्स लेती है, आगे लेती है, तब जब रील व्हील करने में मज़ा ही आता है। फिलहाल बात आती है पीछे की, तो इस तरह से कुछ आपको
कंसेप्ट डिज़ाइन मिल जाता है। जैसे मैं पीछे चढ़ता हूँ आराम के साथ 5 बंदे, मतलब ये 7 बंदों का आराम से प्रैक्टिकल है व्हीकल है, आराम का तकिया वकिया रखा है, 5-7 इंच तक 6 फीट तक आराम से बंदा रह सकता है। यहाँ पे हेडरेस्ट भी आता है और एडजस्टेबल आता है। यहाँ पे जो हेडरेस्ट आता है कप होल्डर कोई देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे बात रही अंदर चढ़ने की पीछे वाले, तो यहाँ पे कुछ रख सकते हो टोइंग वेट वगैरह, यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हो, बटन्स वगैरह कर सकते हो। बॉटल होल्डर आता है, स्कॉर्पियो की जो है थर्ड पार्टी वाली डाली हुई है। जैसे अंदर नजर आते हैं अंदर से भाई इंटीरियर का क्लासिक का ज़बरदस्ती लगता है, जो मुझे फील आया इस वक्त। और ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वाइट लाइट्स कर दी तो अच्छा होता, लेकिन येलो लाइट्स ही रख दिए। चारों के चारों ग्रैब हैंडल आते हैं ड्राइवर को छोड़ के। काफ़ी जो है वो महिंद्रा अपने वैल्यू प्रोडक्ट पर रखती है। डिफॉगर और जो है वाइपर के कंट्रोल आते हैं। और ये 60-40 बेंच फोल्ड सीट आते हैं, वो भी आपको एन में नहीं देखने को मिलते, जो क्लासिक में देखने को मिल जाते हैं। क्लासिक का रुतबा अलग है यार, जो रिमोट एरिया में गाँव खेड़ों में अभी तक फेमस है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बैजिंग मिल जाती है स्कॉर्पियो की, जो भी एन में आपको मिसिंग है। ये तो थर्ड पार्टी वाला डाला हुआ है। और विजिबिलिटी जो है वो अट्रैक्टिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे जो है बात करते हो तो ये टिल्ड होता है, टेलीस्कोप नहीं होता है स्टीयरिंग व्हील। और पीछे रही बात, इस तरह से कुछ स्पेस वेस रख सकते हो। और ये बात पूरी। अब बात करते हैं पीछे की, तो पीछे कुछ इस तरह से लुक होता है। ग्रैब हैंडल ऐसे एक वन टच करके खोलना पड़ता है, तो ऐसे आप खोल सकते हो और यहाँ पे अंदर घुस सकते हो। ये 60-40 नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे अटैच्ड है, फिक्स्ड है। यहाँ से आप अंदर बाहर कर सकते हो, यहाँ से अंदर बाहर कर सकते हो। लेकिन ये पूरा बंद करने के बाद आपको बड़ा बूट मिल जाएगा, यहाँ से चढ़ा जाता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल और यहाँ पे पैर रखने के लिए ऐसे कुछ जो है टोइंग किट का इस तरह से किया गया है। लॉक अनलॉक के बटन आपको मिलते हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और इस तरह से एक वॉशर आपको मिल जाता है, शायद से मेरे ख्याल से नहीं मिलता, जो भी टॉप एंड में आपको देखने को मिल जाता है। और कितनी ऊंचाई देख लो, गाड़ी की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। और रही बात प्राइस की, तो 14,80,000 रुपये जो है ऑन रोड आपको देने पड़ते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक में। और अराउंड जो है टॉप एंड वेरिएंट 15 लाख तक चला जाता है। ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है वो 130 bhp और 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क एमहॉग डीजल इंजन छोड़ लेता है, इनलाइन 4 सिलेंडर, जो भी अपने आप में वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं होता है। जिसको स्कॉर्पियो पसंद है और पुरानी वाली स्कॉर्पियो पसंद है, वो उसके साथ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन आता है, वो भी पुराने वाले लोगों के साथ। अगर आपको नया लोगो चाहिए हो तो एक 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसकी कीमत 14,80,000 तक चली जाती है। और सबसे बात मुद्दे पर रही स्कॉर्पियो एन जिसको लेनी है, यानी कि बिग डैडी जिसको लेना है और जो कम बजट है, तो बेस वेरिएंट में यही इंजन आपको मिलेगा, 130 bhp वाला, 130 घोड़ों की ताकत रखने वाला। लेकिन जब आपको एन चाहिए, 175 bhp चाहिए, तो आपको Z6 से स्टार्ट हो जाएंगे, Z4 में नहीं मिलते आपको। तो इस तरह से स्कॉर्पियो पुरानी वाली याद है एक रह जाएगी महिंद्रा की, कभी भी बंद हो सकती है गाड़ी। इसने मैंने ब्लॉक किया। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक, थैंक यू सो मच।